स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 8 में जो हमारी एक्सरसाइज 15 थी, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम समझेंगे। उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में 2-3 आपको वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट वाली आप ब्लैंक देखो तो उसमें वेरी और टू दिया है। क्या दिया है? वेरी और टू। तो मैं आपको समझाऊंगी कि अभी वेरी कब यूज करेंगे, है ना। मोस्टली ये कॉमन रूल्स है, कई बार रूल्स अप्लाई नहीं होते, कई बार रूल्स अप्लाई होते। जैसे सारे बर्ड उड़ सकते हैं लेकिन ऑस्ट्रिच उड़ सकता नहीं। तो कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पर रूल लागू नहीं होगा, है ना, वहां पर आपको समझ के करना पड़ेगा। बाकी ये रूल अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे वेरी। तो जब वेरी और मच की कंपैरिजन हो, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनना अच्छे से। वेरी और मच की कंपैरिजन, यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में देखो क्या दिया है कि आई शैल बी ब्लैंक प्लीज्ड टू डाइन विथ यू। तो यहाँ पर ऑप्शन में वेरी और टू दिया है ना। तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? तो टू में मैंने क्या लिखा है, देखो टू में कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा? टू ब्लैंक टू। यहाँ पर बीच में एडजेक्टिव होगा, है ना, जैसे वर्ब फॉर्म होगा कि कुछ होगा, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा टू ब्लैंक टू। तो यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन बन रहा है नहीं, तो हम टू को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? वेरी। तो हमारा आंसर इजी हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे कि वेरी के साथ आईएनजी लिखा है, तो मैंने जो कंपैरिजन करा है वो किसके साथ करा है? जब आपको ऑप्शन में दो वर्ड वेरी और मच, इसमें से एक को चूज करना है, तो जहां पर आईएनजी हो तो वहां पर आपको वेरी लिखना है। और V3 जैसे गो, वेंट, गॉन, अगर गॉन हो मींस V3 हुआ तो वहां पर आपको मच यूज करना है। जैसे आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर दिया है सेकंड, आप समझो कि हीज फादर इज अ ब्लैंक रिस्पेक्टेड पर्सन। इसमें दो दिए हैं ब्रैकेट में, वेरी और मच। तो अभी ये जो मैंने रूल बनाया है वो यहाँ पर अप्लाई करना है आपको कि कंपैरिजन कहाँ किसमें हो? वेरी और मच में। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसमें आईएनजी फॉर्म है नहीं, सेकेंड ब्लैंक में आईएनजी फॉर्म दिया है नहीं, तो वेरी आएगा नहीं। तो बाकी कौन सा बचा? मच। और मच में भी देख लो रिस्पेक्टेड, वो V3 है, यस V3, सो वी मस्ट पुट मच। तो वहां पर कौन सा आंसर आ जाएगा? हमारा मच। समझ में आ रही है ना बात? मैं क्या बोल रही हूँ कि जहां वेरी और मच की बात हो उस टाइम में मैं बोल रही हूँ। फिर ऐसा मत बोला कि फर्स्ट ब्लैंक में तो वेरी आ रहा है। तो वेरी क्यों आया? क्योंकि ब्रैकेट में सिर्फ ऑप्शन अलग दिए है, वेरी और टू दिया, दैट्स व्हाई, है ना। अभी नेक्स्ट देखेंगे टू। वेरी मैंने समझा दिया कि ब्रैकेट में अगर वेरी और मच दो दिए हैं कंपेरेटिव फॉर्म में, है ना, तो आईएनजी फॉर्म हो तो वेरी रखना है और V3 फॉर्म हो तो हमें मच रखना है। फिर उसके बाद है टू। टू मीन्स एक्सेजरेशन दिखाने के लिए होता है, ज्यादा दिखाने के लिए होता है। तो उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? टू ब्लैंक टू ऐसी होगी। उसके बाद आपको मैं समझा देती हूँ कि नॉट और नेवर, इन दोनों की कंपेरिजन हो। ब्रैकेट में आपको नॉट और नेवर दिया है, उसमें से सेंटेंस नेगेटिव है समझ लो, तो नॉट भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, तो आप क्या रखोगे? तो समझ लो कि नॉट किसके साथ आएगा? नॉट अकेला नहीं आ सकता है, उसको हेल्पिंग कुछ मदद चाहिए आने के लिए। तो उसमें क्या होगा? एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, है ना। तो ये सारे टू बी वर्ब फॉर्म के साथ नॉट आएगा, नॉट अकेला आ सकता नहीं है। अभी नॉट नहीं लगाना है फिर भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? तो हम नेवर का यूज करेंगे। मींस डायरेक्ट वर्ब दिया हो इसमें, है ना, डायरेक्ट वर्ब दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेवर यूज करना पड़ेगा। और नॉट कब यूज होगा? तो नॉट के साथ एम, इज, आर, वॉज, वर, डिड, डू, डज, ये सब टू बी वर्ब फॉर्म होंगे तो वहां पर हमें नॉट रखना है। और टू बी वर्ब फॉर्म नहीं है और इन दोनों से हमें चूज करना है तो हम नेवर को चूज कर देंगे। टू बी वर्ब फॉर्म है तो नॉट को चूज करना है, टू बी वर्ब फॉर्म नहीं है तो हमें किसको चूज करना है? नेवर। उसके बाद है ER। तो देन में मैंने ER क्यों लिखा है? तो कंपेरेटिव डिग्री आपने सुना होगा, तो कंपेरेटिव डिग्री में
ER आता है। तो कंपेरेटिव डिग्री में हमें क्या ध्यान रखना है, देन हो तो हमें ER फॉर्म लगाना है। और मोर में भी LY, लेकिन ये दोनों साथ में आते हैं कई बार, तो ये हमें सेंटेंस पर से पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो उसमें फर्स्ट देखो, आई शेल बी ब्लैंक प्लीज टू डाइन विथ यू। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया उस पर आपको ध्यान देना है, वेरी और टू। तो टू किसके साथ आएगा, एक्सेजरेशन है 2 + 2, ऐसी उसकी फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर टू तो आ सकता नहीं है ना। आई शेल बी प्लीज्ड पॉजिटिव है, टू डाइन विथ यू है ना, तो इसमें क्या आएगा, वेरी है ना, क्योंकि ये टू जो है वो नेगेटिव मीनिंग दिखाता है। तो नेगेटिव मीनिंग तो नहीं है। अब हम किसी को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपके साथ मैंने खाना खाया मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, तो यहाँ पर आएगा वेरी। आई शेल बी वेरी प्लीज्ड टू डाइन विथ यू, क्योंकि 1 मिनट ना, आई शेल बी वेरी प्लीज्ड टू डाइन विथ यू। ओके, उसके बाद है सेकेंड वाला, तो उसमें देखेंगे हिज फादर इज अ ब्लैंक रिस्पेक्टेड पर्सन। यहां पर हमारा रूल काम करेगा। यहां पर देखो, है ना, तो वेरी और मच, तो वेरी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। तो आईएनजी फॉर्म है यहाँ नहीं, V3 फॉर्म है, रिस्पेक्टेड हाँ V3 है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मच। क्या आएगा, मच। His father is much। यहाँ पर तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 का मीनिंग एक्सेजरेशन बताने के लिए, मोस्टली नेगेटिव बताने के लिए होता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग 2, है ना। सेंटेंस को भी समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेंटेंस आए कि आपको समझ के करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि हम क्या किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके साथ, है ना, नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसके साथ 2 वाला आएगा। आगे से ब्लैंक्स आएगी, हमें समझ में आ जाएगा। इसमें जो कंपैरिजन था वेरी और मच, आईएनजी वाला फॉर्म नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग मच। नेक्स्ट देखेंगे, द पेशेंट वाज ब्लैंक वीक टू वॉक। देखो नेक्स्ट में ही आ गया, यहाँ पर 2 और वेरी दोनों दिया है ना, कि पेशेंट के साथ वाज वेरी वीक, पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक है, वो चल नहीं पाएगा। टू वॉक, इतना काबिल नहीं कि वो चल पाए, तो यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है कि वो चल नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 2 और 2। ये हो गया जो मैंने फॉर्मेशन सिखाया था, 2 बीच में वर्ड वापस 2, लेकिन नेगेटिव के साथ आता है। यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग वेरी। नेक्स्ट देखेंगे, he blank neglected his studies। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है नॉट और नेव, तो नॉट किसके साथ आएगा, टू बी वर्ब फॉर्म, एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डीड, डज। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, और साथ में दिया है नेव, ये वर्ब फॉर्म है, ये डायरेक्ट वर्ब फॉर्म आया। निग्लेक्टेड नेगेटिव है, टू बी वर्ब फॉर्म नहीं है, तो हमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नेवर। मैंने रूल में क्या सिखाया था कि टू बी परफॉर्म हो, एम, इज, आर, वॉज, वर, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप नोट लगा दोगे तो चलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट परफॉर्म आया है, तो यहाँ पर हम नोट नहीं लगा सकते। यहाँ पर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नेवर यूज करना पड़ेगा। तो ही नेवर निग्लेक्टेड हिज स्टडीज। उसके बाद है आई एम फीलिंग ब्लैंक बेटर नाउ। भी ER वाला फॉर्म है, कंपेरेटिव फॉर्म है, तो इसमें वेरी तो पॉजिटिव में आता है, तो बाकी क्या बचा, मच। कंपेरेटिव डिग्री में कंपेरेटिव फॉर्म आएगा, मोर, मच, मच, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, मच। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। नेक्स्ट देखेंगे, आई वॉन्ट सम रेस्ट, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। एस आर एन ब्लैंक टाइम। अभी लिटल और अ लिटल, तो लिटल नेगेटिव है और लिटल पॉजिटिव है
जैसे फ्यू नेगेटिव में आता है और फ्यू पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आई वॉन्ट सम रेस्ट। रेस्ट हमें कब चाहिए, जब हम थके हुए हो तो लिटल लिखेंगे तो इसका मीनिंग के ना के बराबर हम थके, तो रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आगे क्या बोला है कि हमें रेस्ट की जरूरत है, मतलब मैं थका हुआ हूँ, पॉजिटिव मीनिंग है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ लिटल, है ना। आई वॉन्ट सम रेस्ट, मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। एंड आई एम अ लिटल टायर्ड, तो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ लिटल। नेक्स्ट देखेंगे, शी इज रिच ब्लैंक टू बाय अ कार। ऑप्शन में दिया है इनफ और क्वाइट। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि कोई पर्सन कार खरीदने जा रहा है तो वो इतना कैपेबल होगा, तो इसके लिए कौन सा वर्ड है, इनफ। बहुत सिंपल है ये तो, सी इज रिच इनफ, वो इतना इनफ मतलब प्रमाण में इतना रिच है कि वो कार खरीद सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनफ। शी इज रिच इनफ टू बाय अ कार। नेक्स्ट देखेंगे, अ कार गोज ब्लैंक देन अ मोटरसाइकिल, तो फास्ट और फास्टर। तो यहाँ पर देखो ईआर वाला फॉर्म है और यहाँ पर सिंपल फास्ट है और यहाँ पर देन है, तो देन के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, ईआर वाला। तो आपको क्या देना है यहाँ पर, फास्टर, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव के साथ क्या आएगा, कंपेरेटिव फॉर्म आएगा। तो लास्ट हमने क्या देखा, अ कार गोज फास्टर देन अ मोटरसाइकिल। तो आपको क्या करना है कि रूल्स को समझना है, प्लस देखो ये जो लिटल और अ लिटल है वो आगे के चैप्टर में हमने समझे थे, तो सब स्लोली आगे क्या होता है कि सब कंबाइन आता है। तो ऐसा नहीं कि आगे के चैप्टर हमें भूलने हैं, आगे के चैप्टर के साथ ही वो रूल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सब ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 शॉर्ट आउट करा है, लेकिन पार्ट 3 मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा वो समझना। पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पे यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस दिए है। रूल नंबर 116 देखो, यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस दिए हैं और यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिए, ये आपको स्टडी करके रखना है। मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपने थोड़ा घर से रीडिंग करा होगा पहले, प्री रीडिंग, तो आपको ज्यादा समझ में आए। तो आप ये रीड करके रखना और समझने की कोशिश करना कि ये क्यों गलत है, यहाँ पर रेड वर्ड्स दिए ही है और यहाँ पर करेक्ट है। तो ये आपको सिर्फ ट्राई करना है समझने के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी आप खुद अपने आप भी ये थोड़ा ट्राई करके रखना। ये मैं आपको पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। बाय।